स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं दुनिया भर के बाजारों से, साथ ही खबरों वाले शेयर्स नतीजों पर भी फोकस करेंगे हम, और इसके अलावा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही ब्रोकरेज रिपोर्ट भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। कल वैसे हमने देखा कि बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली थी। एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको दिखा देते हैं। बैंक निफ्टी में करीब करीब 1100 अंकों की तेजी, 1200 अंकों की तेजी, माफ कीजिएगा, 1200 अंकों की तेजी देखने को मिली। 2.5% ऊपर बैंक निफ्टी बंद हुआ और निफ्टी में 223 अंकों की मजबूती देखने को मिली है। तो आज की रैली, कल की रैली थी, क्या वो आज भी कंटिन्यू रह सकती है? और आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड लेवल्स भी कल हमने देखे बैंक निफ्टी में। तो आज कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, इस पर नजर रहेगी और आगे हम समझेंगे कि बाजार पर रणनीति भी क्या होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एशियाई बाजारों से, और काफी अच्छे संकेत वहां पर भी मिल रहे हैं। सभी के सभी इंडाइसेस हरे निशान में है। गिफ्ट निफ्टी करीब 34 अंक ऊपर नजर आ रहा है। जापान की बाजार देखिए 600 अंकों से ज्यादा की तेजी इस वक्त निकई में है। कोरिया के बाजार 0.5% ऊपर, चीन के बाजार भी हरे निशान में है और हांगकांग के बाजार भी हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत है एशियाई बाजारों की। बहुत बड़ी तेजी नहीं है, लेकिन हरे निशान में और पॉजिटिव ओपनिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अमेरिकी बाजारों की बात करें तो यहाँ पर भी जो क्लोजिंग हुई थी वो अच्छी थी। डाउ जोन्स में 100 अंकों से ज्यादा की तेजी देखने को मिली और S&P 500 और नैस्डैक भी बढ़त के साथ बंद हुए। और सपोर्ट कल मिला टेस्ला के शेयर से, 15% तक की तेजी वहां पर देखने को मिली। एलन मस्क की विजिट भी हुई थी और उसके बाद काफी सारी रेगुलेटरी दिक्कतें जो चल रही थी चीन में, उसे क्लियर किया और बड़ी राहत आई। उसके बाद हमने देखा कि टेस्ला के शेयर में 15% की तेजी थी। उसके अलावा भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी दिखे। एप्पल के शेयर में 2.5% की तेजी हुई। बर्नस्टीन के अपग्रेड के बाद ये तेजी आई। अनुमान से बेहतर नतीजों के बाद डोमिनोज पिज्जा के शेयर में 5% की तेजी रही है। तो S&P 500 में अभी तक जो भी नतीजे आए हैं, हम देख रहे हैं कि ज्यादातर नंबर्स जो है वो अनुमान से बेहतर ही है और उसी को बाजार एंजॉय भी कर रहा है। आज फेड की पॉलिसी का आउटकम भी आएगा, उस पर भी नजर रहेगी। फेड चेयरमैन की कमेंट्री क्या होगी, ये भी इंपॉर्टेंट होगा देखना। और इस पूरे साल फेड कितनी बार कटौती की बात कर रहा है, ये भी दुनिया भर की बाजारों की नज़र यहाँ पर भी रहेगी। फिलहाल इस बार की पॉलिसी में तो कुछ बदलाव की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है और फेड की तरफ से हॉकिश कमेंट्री की उम्मीद करके चल रहे हैं। लेकिन कटौती को लेकर क्या क्वांटम निकल कर आता है फेड चेयरमैन की तरफ से, इस पे नजर रहेगी। इसके अलावा नतीजों की बात करें तो मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और अमेजॉन के आंकड़े भी आएंगे और ये भी कुछ नंबर्स होंगे जिस पर की नजर रहेगी। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों से संकेत अच्छे हैं। यूरोप के बाजारों में मिला जुला रुझान देखने को मिला। बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट स्टेबल हैं। फेड पॉलिसी के पहले अगर बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे तो वहां पर हल्की नरमी आई, 4.6% के पास कारोबार हो रहा है। डॉलर इंडेक्स 105 के पास स्टेबल है। सोना देखेंगे तो वहां पर 2345 यही लेवल्स है जहां पर की कारोबार हो रहा है। और जिस तरीके से अब सीज वायर की बात की जा रही है, यूएस सेक्रेटरी ने गाजा में युद्ध विराम पर जोर दिया है। तो अब इसको भी लेकर अटकलें तेज लगाई जा रही हैं कि जल्द ही जियोपॉलिटिकल टेंशन से जुड़ी जो दिक्कतें हैं वो भी अब धीरे धीरे कम होंगी। उसके बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में भी 1% की गिरावट देखने को मिली, जो कि भारतीय बाजारों के लिए तो पॉजिटिव है ही। तो कुल मिला के बात करें, आज संकेत अच्छे हैं। भारतीय बाजारों के लिए भी संकेत बेहतर ही नजर आ रहे हैं और देखना होगा कि कल की रैली आज कितनी कंटिन्यू रहती है। हमारे साथ कुछ ही देर में मार्केट एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जिनसे हम समझेंगे कि बाजार पर क्या करें। लेकिन एक बार FIs और DIs के आंकड़े भी देख लेते हैं। और काफ़ी समय बाद हम एक लंबी बिकवाली का दौर देख रहे थे। 14,000 करोड़ तक की बिकवाली यहाँ पर FIs की तरफ से देखने को मिली, लेकिन कल फाइनली एक खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आया। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है माफ कीजिएगा, 170 करोड़ के आसपास की यहाँ पर खरीदारी हुई है, लेकिन खरीदारी करके गए FIs। इसके अलावा DIs की तरफ से बात करें तो वहाँ पर भी खरीदारी ही देखने को मिली, जारी है DIs की तरफ से। और लगभग 690 करोड़ की खरीदारी हुई है DIs ने की। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 3631 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। वहीं इंडेक्स ऑप्शन में बिकवाली हुई है FIs ने की और 21,000 करोड़ के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली है। अब इन तमाम आंकड़ों को देखते हुए आज के कौन से लेवल्स होंगे इंपॉर्टेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी में, जहां पर की नजर होनी चाहिए।
ये समझ लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए, कल की शानदार तेजी थी, अब आज अहम रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? हाँ, बिल्कुल ठीक पूजा। आपने कहा कि कल के बहुत ही बेस्ट मार्केट का परफॉर्मेंस था और खासकर बैंक निफ्टी का परफॉर्मेंस था। और इस साल के अंदर ऐतिहासिक दूसरी या तीसरी बार था जब हमने वापिस से 1000 पॉइंट के ऊपर की एक ही दिन में बढ़त आती हुई देखी है बैंक निफ्टी में। और इसके पीछे के दो बड़े कारण हैं। पहला, एक एफआई की होल्डिंग्स वो तेजी से बढ़ी कल, और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा कारण इसके अंदर बना वो था इसकी वेटेज। क्योंकि कल आप देखेंगे तो निजी बैंक, जो कि बैंक निफ्टी के अंदर अपने आप में करीब 70% की वेटेज रखता है, वो आपको काफी अच्छे से बढ़ता हुआ दिखा। अगर वैसे आप एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से चेक करेंगे तो उतना अच्छा नहीं था टोटल मार्केट्स का, लेकिन फिर भी क्योंकि वेटेज ने कई बार ऐसा कमाल कर देता है, और जो कल हमको बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिला जिसमें 4-5 निजी बैंक चले और जिसने पूरी तरह से बैंक निफ्टी की तस्वीर बदल के रख दी। खैर, एनी हाउ, आते हैं जरा आज के डाटा पे। निफ्टी कल जो बंद हुआ है, कल 3% ओपन इंटरेस्ट के साथ बंद हुआ है और इसमें 4 लाख से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट है। देखिए, वॉलिटिलिटी रहेगी मार्केट में। अब 12.5 का विक्स हो चुका है। 12.5 का जो विक्स है ऑलमोस्ट आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट में से, जो कि पूरा कर चुका है। अब जब भी विक्स बढ़ेगा ना, वो फियर बढ़ाएगा मार्केट के अंदर। तो इसलिए पहला पॉइंट तो आपको विक्स पे ध्यान देना है। अगर आपका विक्स बढ़ता है तो पोजीशन को धीरे धीरे करके कम करना, प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए धीरे धीरे करके। दूसरा पॉइंट आता है बैंक निफ्टी के अंदर ही, अगर आप बिल्डअप के हिसाब से देखोगे अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है बल्कि लॉन्ग हुई है, लोगों ने खरीदा है कल माल। तो इसलिए हो सकता है धीरे धीरे करके फिजल आउट हो, या तो पहले साइडवेज हो जाए। लेवल्स क्या बन सकते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है इस समय निफ्टी के पड़े हुए से, देखो 650 पार नहीं हुआ कल। हमने आपको सामने भी बताया था कि 550 से 650 वाली एज बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि आप परसेंटेज में और कन्विक्शन में देखोगे तो कल बैंक निफ्टी नया रिकॉर्ड बना रहा था, बट निफ्टी नहीं बना रहा था। तो इसलिए जब तक ये 650 के रेंज को अच्छे से पार नहीं करता, क्लोजिंग करता, तब तक आप और ना माने कि और तेजी बाजार के अंदर आएगी या बहुत स्पीड से बाजार चलेगा। और अगर चला भी तो 23,800 और माफ कीजिए 22,800 आपका टारगेट है। आई रिपीट, 22,800 आपका टारगेट है। 650 के ऊपर ही स्ट्रेंथ आने पर या एक दिन की कम से कम क्लोजिंग आने पर ही आप इस लेवल को जरूर चेक कीजिएगा। दूसरा पॉइंट, आपका जो सपोर्ट एरिया है वो सपोर्ट एरिया है 22,400 का। कल ये पहले पार नहीं हो रहा था, अभी फाइनली पार होने के बाद सपोर्ट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो आप 400 का एक सीरीज का बढ़िया वाला एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑप्शन स्टेटस एक्टिव रहे। कल भी कॉल्स वालों को काफी पैसे बने, हो सकता है आज भी उनके बने। अब आ जाते हैं आगे ट्रेड पे। बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी का कल 24% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। लॉन्ग पोजीशन जमकर बनी है। लेवल सारे एक ही दिन में पार हो गए, नए रिकॉर्ड स्तरों पर एक ही दिन में पहुंच गए। और इसके बाद अब मार्केट के अंदर एक चीज आ गई है, दैट इज कॉल्ड फटीग, थकावट। वो थकावट कैसे पता लगी? फुट कॉल रेशियो से। अगर आप पीसीआर चेक करेंगे तो 1.54 हो गया है। 1.5 के ऊपर टिपिकली धीरे धीरे करके वो इंडेक्स महंगा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो आज ही टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि अब खरीदना थोड़ा जोखिम भरा रहेगा। तो इसलिए आप 1:1 की रेशियो का मान के जो भी खरीदारी कर रहे हैं बैंक निफ्टी में, हमारी तरफ से तो मना है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ही। तो आपको मैं लेवल फिर से बता देता हूँ। अब हमारा 48,800 का बेस है। पहले हमारा टारगेट था, अगर आपको याद होगा तो 48,800। आज हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा 48,800, और हमारा जो टारगेट है वो है करीब 49,500, और उसके बाद 49,800 टू 50,000 भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये अभी तक टारगेट की रेंज है। ऑप्शन ट्रेड वाले आज बैंक निफ्टी में काम ना करें, क्योंकि अगर वो साइडवेज में होना है तो आपके प्रीवियस को ईट करेगा। तो इसलिए अगर ऑप्शन वालों को काम भी करना है तो निफ्टी के अंदर ही करें। ये है कुल मिला के मार्केट का। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो ऑप्शन ट्रेडर्स निफ्टी में काम करें बैंक निफ्टी के बनस्पत, और बैंक निफ्टी में फ्रेश खरीदारी करने की फिलहाल सलाह हम नहीं दे रहे हैं। जिनके पास हैं ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हम आपको दिखा देते हैं एक बार। जिनके पास है वो बने रहें बैंक निफ्टी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तेज़ी को एंजॉय कीजिए। लेकिन जिनके पास नहीं है वो अभी इन स्तरों पर फ्रेश खरीदारी ना करें। अगर करना ही है तो थोड़ा नीचे आएंगे फिर यहाँ पर एंट्री ले। और निफ्टी के लिए आपको बता दिया है 22,650 के आसपास टिके, फिर यहाँ पर तेज़ी करके चलिए निफ्टी में। तो ये है आज का व्यू, बाजार का सेटअप और मोमेंटम आज भी अच्छा ही नजर आ रहा है। बाजार पर रणनीति देने के लिए हमारे साथ वैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजीत जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। हमने देखा एफआईएस की जो बाइंग है वो फाइनली कल थोड़ी देखने को मिली। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है लेकिन एक बाइंग नजर आई है। इसे आप कैसे देख रहे हैं?
आगे ये रैली जो हमने कल देखी कितनी कंटिन्यू हो सकती है, और अपने ट्रेड्स भी बताइए आज के लिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो पूजा देखिए, एफआईज के आंकड़े जो पॉजिटिव हुए हैं, कहीं ना कहीं बैंकिंग की जो तेजी है उसका मुझे लगता है कि एक इम्पैक्ट है। बिकॉज प्राइवेट बैंकिंग मेजर जहाँ पे कि उनका फोकस एरिया होता है, वहाँ पे कल काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला। इंडेक्स ने अपने रिकॉर्ड हाइज बनाए, बैंकिंग इंडेक्स ने, और मुझे लगता है जिस तरीके से अभी ट्रैक्शन कंटिन्यू हुआ है प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स में, ये रैली कंटिन्यू रहेगी और वहां से भी आपको एक अच्छा रुझान नजर आएगा। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स की मार्केट है। 22,300 और 48,800 ये दो एरियाज हैं। जब तक कि आप इसको होल्ड कर रहे हैं तब तक बाय ऑन डिप्स आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ऊपर पे करीब करीब 22,900 से लेकर 50,200 ये एरियाज होंगे निफ्टी और बैंकिंग निफ्टी के लिए रिस्पेक्टिवली। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो अलाइन करिए अपनी पोजीशंस को इन लाइन विद द मार्केट टोन। दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा आईडीबीआई का, जहां पे कि एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 97 तक के नियर टर्म टारगेट्स हैं। 89 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। और वहीं पे टाटा पावर, जहां पे भी एक रिकॉर्ड हाइस बने हैं। कल एक कंसोलिडेशन का भी एक एंड हुआ है। वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ पे भी 464 तक के टारगेट्स नियर टर्म में नजर आते हैं। यहाँ पे भी आप लॉन्ग कर सकते हैं 440 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो आईडीबीआई बैंक और टाटा पावर ये दो स्टॉक्स हैं जिन पर की आपको नजर रखनी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नतीजों की और खबरों वाले शेयर्स की। हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले नतीजों से शुरुआत कीजिए। गुड मॉर्निंग पूजा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो नतीजे पे फोकस करेंगे, यहाँ पे ऑफकोर्स नॉन निफ्टी अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस है। जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे स्ट्रॉन्ग देखने मिले हैं। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आया है। एनआई पैट में भी एक अच्छी उछाल देखने मिली है और ये जो रिजल्ट्स हैं अनुमान से बेहतर आ रहे हैं एनालिस्ट के। वही पूना वाला फिनकॉप की बात करें तो स्टैंड अलोन नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली पैट, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली आप कह सकते हैं जो एयूएम है वो 25,000 करोड़ के ऊपर गया और एसेट क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट आई हैं। तो छोटे छोटे नाम में जो है बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस सिक्वेंशियली भी देखने मिल रही है। और वही ई मुद्रा की भी बात कर ले तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि पैट में 6% का सिक्वेंशियल ग्रोथ आया है और कामकाजी मुनाफे में भी अच्छी मूवमेंट आई है। कैनफिन होम्स की भी बात करें तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले हैं। आप कह सकते हैं प्रोविजंस में तो गिरावट ज़रूर आई है और इंटरेस्ट इनकम या नेट इंटरेस्ट इनकम दोनों ही स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ रजिस्टर किया है। वेसुवियस इंडिया कंपनी है, एक रिफ्रैक्टरी कंपनी है। यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। 24% का रेवेन्यू ग्रोथ आया है। पैट एबिडा मार्जिन सब में ही सुधार आया है। इसका कारण ये भी है कि जो रेड सी की डिसरप्शन हुई थी लास्ट क्वार्टर में वो अब इम्प्रूव कर गई है, तो उसके कारण फ्रेट कॉस्ट गिर गए हैं और नॉर्मलाइज हो गए हैं। अब अगर वेसुवियस इंडिया अच्छा करता है तो एक पॉजिटिव रेड थ्रू जो है बाकी दो रिफ्रैक्टरी कंपनीज के लिए भी आती हैं। वो नाम है IFGL रिफ्रैक्टरीज और दूसरा है RHAI मैग्नेसिटा। तो इन स्टॉक्स में भी पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। और आखिर में टाटा केमिकल्स फोकस में रहेगा। कमज़ोर नतीजे आए चौथे तिमाही के इनके, और ऑफकोर्स जो सोडा ऐश की रियलाइजेशन है वो एकदम ख़राब देखने मिली है सारे जोग्राफीज़ में, तो उसके कारण जो है टाटा केमिकल्स आज सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। और इम्पॉर्टेंटली बोर्ड ने भी अप्रूवल दे दिया है कि वो लगभग 2,000 करोड़ रुपए जो है जुटाएंगे NCD जरिए भी। तो टाटा केमिकल्स इस कारण जो है आज फोकस में रहेगा। टाटा केमिकल्स शानदार तेजी देखने को मिली थी, लेकिन चौथी तिमाही के नतीजे कमज़ोर हैं। घाटे में आ चुकी है कंपनी मुनाफे से, तो इसका असर आज स्टॉक पर पड़ सकता है। चलिए, ये तो बात हुई कुछ नतीजों की। आज ज़्यादातर कैश सेगमेंट की नॉन निफ्टी कंपनियां आज ज़्यादा आई हैं, तो उस पर नज़र रहेगी मिड कैप कंपनियों पर। लेकिन इसके अलावा शायद ये भी बताइए खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं। जी बिल्कुल पूजा, M&M फोकस में रहने वाला है। कल शाम को उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया जिस प्रोडक्ट का नाम है XUV 3XO। एक टाइप से कॉम्पैक्ट SUV है जिसका प्राइसिंग जो है लगभग 7.5 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाला है। और एक टाइप से आप कह सकते हैं कि थोड़ी कंपटीशन जो है SUV स्पेस में बढ़ सकती है, क्योंकि प्राइसिंग जो है एनालिस्ट का मानना है बहुत अट्रैक्टिव लेवल्स पे है। अल्ट्राटेक सीमेंट का रिजल्ट्स तो मार्केट आज में कल आ गया था, लेकिन कॉन कॉल में 2-3 अहम बात उन्होंने कहा था कि वित्त साल 2025 में डिमांड आउटलुक अच्छा रहेगा और इंडस्ट्री हाई मार्जिन ग्रोथ हाई सिंगल डिजिट जो होते हैं 7 से लेकर 9% तक बढ़ सकता है। प्राइसिंग इन्वायरमेंट स्टेबल रहेगा और इम्प्रूवमेंट आएगा बट टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ FY25 देखने मिलेगा। और ऑफकोर्स अपॉर्चुनिटीज़ भी वो देख रहे हैं इनऑर्गेनिकली एक्विजिशन करने के लिए, तो उसके कारण जो इस स्टेटमेंट के कारण मिड कैप स्मॉल कैप सीमेंट कंपनीज में आज थोड़ी वॉल्यूम और एक्शन देखने मिल सकती है। अगर बात करें ब्लॉक डील की तो आज हमें सोर्सेज से पता चल रहा है कि SBFC में आज ब्लॉक डील आ सकता है, जहाँ पे प्रमोटर ग्रुप सेलर रहेंगे
और ये जो है लगभग 5.5% स्टेक की बिकवाली होगी, जिसका वैल्यू 540 करोड़ का ऑलमोस्ट आएगा। ये डील जो है लगभग 4.5% डिस्काउंट पे होगी। एनएमडीसी के आयरन प्राइसेस उन्होंने फिर से बढ़ा दिए हैं। आयरन ओर के 400 रुपये प्रति टन, लंप ओर और जो फाइन ओर उसको भी 200 रुपये से बढ़ा दिया गया है। पॉपुलर व्हीकल जो हाल ही में कंपनी लिस्टेड थी, उनके चौथे तिमाही की बिजनेस अपडेट आई है, लार्जली इनलाइन देखने मिली है। जो लग्जरी कार सेगमेंट है वहाँ पे लेकिन 30% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखने मिला है। पॉपुलर व्हीकल जो बिजनेस है, इनका अगर पीयर सेट अगर हम एनालाइज करें तो वो लैंडमार्क कार्स आता है, लेकिन कंपनी याद रखिए 50 से 60% रेवेन्यू कहेंगे या डीलरशिप के रेवेन्यू का एक्सपोजर कहेंगे वो मारुति से आता है, तो वो लग्जरी सेगमेंट में नहीं है। कोरोमंडल इंटरनेशनल फोकस में रहेगा। हाल ही में उनके नंबर्स भी अच्छे आए थे और एक अच्छी गाइडेंस देखने मिली थी मॉनसून को लेके। यहाँ पे वो 1000 करोड़ रुपए के फॉस्फोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की प्लांट की जो कामकाज है सेटिंग अप करने के लिए, उसको शुरुआत कर दी है आंध्र प्रदेश में। अभी ऑर्डर्स को लेके 3 स्टॉक्स है जिसको मैं आपको फोकस में लाना चाहता हूँ। सबसे पहला है केसी इंटरनेशनल, नए ऑर्डर्स मिले 1036 करोड़ के। आरवीएनएल को भी लगभग 440 करोड़ का ईपीसी ऑर्डर आया है। अब ये आया है तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन के लिए। और एक इंटरनेशनल ऑर्डर राइट्स को मिला है जहाँ पे आज सबसे ज़्यादा एक्शन देखने मिल सकता है। ये है लगभग 928 करोड़ रुपए का बांग्लादेश रेलवे से 200 वैगन सप्लाई करने का ऑर्डर। तो इसमें जो है ऑफ कोर्स पैसेंजर कैरेजेस को लेके तो इसमें एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में ज़रूर देखने मिल सकता है क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर साइज़ ये बड़ा है। ठीक है। तो ये कुछ ढेर सारी खबरें हैं और खबरों में भी हमने देखा कि मिड कैप कंपनियां काफ़ी ज़्यादा हैं, उस पर आज नज़र रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। रिपोर्ट की हमारे साथ गौरव जुड़ चुके हैं पूरा अपडेट लेकर। गौरव गुड मॉर्निंग, बताइए। जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं मैक्रोटेक की, क्योंकि अभी मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वे ट्रेडिंग मेंटेन करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा के 1230 रुपीज़ का किया है। तो उनका मानना यह है कि कहीं पे उन्होंने जो टारगेट है एबिडा मार्जिन्स का वो बढ़ाया, क्योंकि हमने देखा कि प्री सेल्स में एक अच्छे एबिडा मार्जिन्स हमें देखने को मिले थे। इसी के अलावा अगर हम बात करें बैंगलोर प्रोजेक्ट की तो उसमें कहीं पे सक्सेस देखने को मिला था कंपनी में। QIP के बाद जो डी रिस्किंग है बिजनेस मॉडल का वो उन्हें देखने को मिल रहा है और आगे जाके कहीं पे 20% सेल्स ग्रोथ वो एस्टिमेट कर रहे हैं आगे के क्वार्टर्स के लिए, और इसीलिए ये जो 1230 रुपीज़ का टारगेट प्राइस है वो उन्होंने रखा है। अगली बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा की, जहाँ पे इन्वेस्टेक ने एक्चुअली बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 2200 रुपीज़ का दिया है। तो जैसे हमें पता है कि कंपनी XUV 3XO नाम की एक गाड़ी की लॉन्च करने वाली है और इसी के साथ साथ कहीं पे जो कॉम्पैक्ट SUV में कंपनी का शेयर है वो कहीं पे अच्छे से सुधारने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और आगे जाके महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो इन्वेस्टेक का एक टॉप पिक रहेगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि अर्निंग्स मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और उसी के साथ साथ जो लॉन्च होते हैं वो काफ़ी अच्छे से और स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपनी की तरफ से, और इसीलिए ये जो 2200 रुपीज़ का टारगेट है वो उन्होंने बरकरार रखा है। अगली बात करते हैं ट्रेंड की। जैसे हमने देखा कि नंबर्स आ चुके थे और अगर हम मॉर्गन स्टैनली की माने तो कहीं पे नंबर्स में बीट देखने को मिला था हमें, टॉप लाइन में भी और मार्जिन्स में भी। इसी के अलावा अगर हम बात करें मैनेजमेंट कमेंट्री की तो वो भी कहीं पे स्ट्रॉन्ग रही थी। एक्सपांशन के ऊपर मैनेजमेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और इसी के चलते उन्होंने इक्वल वे ट्रेडिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 3675 रुपीज़ का दिया है। इसी के साथ जेफरीज जो है उन्होंने भी होल्ड रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस कहीं पे बढ़ा के 4150 रुपीज़ का किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे उन्हें मेरिट्स देखने को मिल रही है जो बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपनी के ग्रुप कंपनीज जो करती है, जैसे कि टाइटन हो गया, टाटा कंज्यूमर्स हो गया, इसकी वजह से कहीं पे हमें अपटिक देखने को मिल सकती है। इसी के अलावा अगर बात करें एंटीक की तो उन्होंने अपग्रेड किया है रेटिंग जो है वो बाय पे और टारगेट प्राइस भी बढ़ा के 4876 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना यह है कि कहीं पे जूडियो में जो इंप्रूवमेंट है उसकी वजह से हमें अपटिक देखने को मिल सकती है और ऑपरेटिंग लेवरेज भी कंपनी में देखने को मिल सकता है। और आखिर में बात करते हैं नुवामा की, क्योंकि उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 4926 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि वो उनका मानना है कि कहीं पे हमें ग्रॉस मार्जिन्स में कहीं पे अपटिक देखने को मिल सकता है आगे जाके ट्रेंड में। अगली बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। इस कंपनी के भी हमारे पास नंबर्स आ चुके थे। नंबर्स की बात करें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे और इसी के ऊपर अगर हम गोल्डमैन सैक्स का देखें तो उन्होंने बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 10,700 रुपीज़ का दिया है। तो उनका मानना है कि कहीं पे इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स जो है वो चैलेंजिंग रह सकते हैं नियर टर्म में, बट आगे जाके अल्ट्राटेक जो है वो एक ही कंपनी है इस इंडस्ट्री में जो उन्होंने बाय रेटिंग पे बरकरार रखी है और मीडियम टर्म आउटलुक जो है अल्ट्राटेक का वो उन्हें स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। इसी के साथ मैक्वेरी ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस 10,609 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहीं पे एक्सपांशन जो है वो इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कंपनी को दे सकता है। कहीं पे रियलाइजेशन में हमें डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था, बट आगे जाके ये जो कंसर्न्स है वो ईज हो सकते हैं। और आखिर में बात करते हैं बर्नस्टीन
की, क्योंकि उन्होंने मार्केट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस बढ़ा के 9006 रुपीज़ का दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि कहते हैं हमें डिसेंट नंबर्स देखने को मिले थे, आगे जाके कहीं पर रिस्क जो है प्राइसिंग का वो फिर भी रहेगा, और इसीलिए उनका थोड़ा एक पेसिमिस्टिक व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्रोकरेजेस के बेसिस पे ये सब कंपनीज में नज़र बनी रहेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग वर्ड ब्रोकरेजेस की तरफ से इन सब कंपनीज में हमें देखने को मिल रहा है। राइट। तो अल्ट्राटेक पर ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट हैं और इसके अलावा बाकी सारे कंपनियों पर भी रिपोर्ट आई हैं उनके नतीजों पर और खबरों पर, जिसे अभी गौरव हाईलाइट कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। अब बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ वंदना भारती जुड़ चुकी हैं एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। थोड़ी नरमी यहाँ पर देखने को मिल रही है, मौजूदा लेवल्स पर क्या खरीदारी का ट्रेड लें? जी गुड मॉर्निंग पूजा। आज चाइना से डेटा यहाँ पे पॉजिटिव आया है और उम्मीद है कि इसकी वजह से थोड़ा सा जो इकोनॉमिक सेंटिमेंट है वो इम्प्रूव हुआ है और सेफ हेवन बाइंग जो है थोड़ी कम हो सकती है। और आज के दिन में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन है, वहाँ पे भी हम लोगों ने एक फॉल आता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों में ये रिएक्शंस आएंगे। मेरी तो यहाँ पे सेल कॉल ही रहेगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक बार 71,500 के करीब सेलिंग इनिशिएट कर सकते हैं। 71,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 71,700 का। सिल्वर की जो फॉल है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा है, तो एक गैप डाउन ओपनिंग होने की संभावना है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं 80,000 के करीब, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 80,200 के करीब यहाँ पे सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। प्राइसेस आज जो है वो 80,000 को बीच कर सकता है, तो टारगेट यहाँ पे 79,600 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 80,600 का। तो आज के दिन मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन जो है वो यहाँ पे आना चाहिए गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। ठीक है। तो ये है सारा सोने चांदी पर फेड की पॉलिसी भी है। उसके पहले हम देख रहे हैं कि हल्की तेज़ी आई थी और चीन की तरफ से भी डेटा अच्छे आ रहे हैं, उसके चलते भी यहाँ पर हल्की तेज़ी देखने को मिल सकती है। थैंक यू वंदना आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। समय की थोड़ी कमी है, इसलिए बाकी हम कमोडिटी मार्केट पर चर्चा आगे करेंगे आगे की पार्ट में, लेकिन फिलहाल इस शो में इतना ही। छोटा